ध्यान। ध्यान का अर्थ है शून्यता की स्थिति। शून्यता की स्थिति को प्राप्त करना ही ध्यान है। ध्यान को समझने से पहले हमें शून्यता को समझना होगा। जब मैं शून्यता कहता हूँ तो उसका अर्थ है मन के अच्छे बुरे और हर प्रकार के विचारों से मुक्त होना। निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान है। जैसे ही आप विचारों को ठहराने में सफल हो जाओगे या विचारों को हटाने में सफल हो जाओगे, ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही तुम विचारों के पार झांकने लगोगे, वैसे ही ध्यान लगने लगेगा। ध्यान की स्थिति में आप हो, ब्रह्मांड है, पर आपके होने मात्र का भी विचार आपके मन में नहीं होगा। इसी निर्विचार स्थिति को ध्यान की स्थिति कहेंगे। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी चांद को पूरा देखकर, कभी इन शांत वृक्षों को देखते हुए ऐसी स्थिति में उतर जाना जहां वृक्ष तो है, सूरज तो है, चांद तो है, पर उनके होने का एक भी विचार मन में नहीं है। तुम हो, सूरज है और बीच में कोई भी विचार नहीं है। इसी निर्विचार अवस्था को ध्यान की स्थिति कहेंगे। ध्यान के संबंध में इस बात को जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि ये आपकी चाहत से नहीं होगा। सिर्फ आपके चाहने मात्र से आप कभी ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि चाहने का मतलब है ध्यान का विचार मन में आना, और हमें तो निर्विचार होना है। इसलिए ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन से यह बात बिल्कुल निकाल देनी होगी कि हमें ध्यान लगाना है। अगर हम सोचेंगे कि ध्यान लगाना है तो ध्यान की स्थिति कभी आएगी ही नहीं। तो ध्यान के लिए हम करें क्या? ध्यान लगाने के लिए क्या किया जाए? आइए इस पर बात करते हैं। ध्यान लगाने के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ भाग से 2 पल निकाल कर शांत बैठकर या कहीं नदी किनारे लेट जाएं, या कहीं हरी घास पर लेट जाएं, कहीं भी प्राकृतिक रूप से किसी भी जगह पर जाकर लेट जाएं, बैठ जाएं और शांत बैठें। आंख बंद हो या ना हो, किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश भी नहीं करनी है। बस खुद को शांत करते जाना है। विचारों पर ध्यान देना है। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसको बस वैसे का वैसा देखना है और छोड़ देना है। उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जो भी विचार आ रहा है उसको बस देखो और छोड़ दो। थोड़ी देर में आपको एहसास होगा कि आपके मन में विचारों का आना जाना कम हो रहा है। धीरे धीरे आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सांसों के आने जाने के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। सांसों का आना जाना खुद होना चाहिए। ज़बरदस्ती खींच के सांस लेना और खींच के सांस छोड़ना ऐसा नहीं करना है। बस जैसे आपकी सांस चल रही है नॉर्मली, वैसे ही चलने दें और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान बनाए रखें। धीरे धीरे सारे विचारों से मुक्त होते जाएं और एक ऐसी स्थिति आने लगेगी जहां आपको शांति का अनुभव होने लगेगा। अब आप ध्यान की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, अपनी सांस को ही देखते रहो, आई गई आई गई, इसकी माला बना लो। इससे बेहतर कोई माला नहीं है। हाथ में माला लेकर फेरोगे वह तो बहुत जड़ माला है। यहाँ जीवित श्वास चल रही है, श्वास की माला फेरी जा रही है। इस भीतर आई श्वास को, बाहर गई श्वास को जब हम ध्यान केंद्र कर कर देखेंगे
तो हम ध्यान की स्थिति में उतरते जाएंगे। यह जो भीतर चक्र चल रहा है मंडल श्वास का, इसको ही देखते रहो, शांत मौन से इस पर ही टकटकी बांधे रहो और तुम हैरान हो जाओगे कि अचानक सब एक हो जाता है। तुम मिट जाते हो, संसार मिट जाता है और ध्यान की स्थिति बिल्कुल बिना कोशिश किए आने लगती है। पहले पहले तो ये स्थिति सिर्फ क्षण भर के लिए आएगी और फिर खो जाएगी। जब खो जाए तो फिर से उसे तीव्रता से वापस से पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश करने लगोगे तो मन में विचार आने लगेंगे और हमें तो निर्विचार रहना है। ध्यान की स्थिति क्षण भर के लिए आई और चली गई तो वापस से तीव्रता से हमें उसकी आकांक्षा नहीं करनी है। बस जैसे हम सांसों पर ध्यान बनाए हुए थे वैसे ही बनाना है और ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऐसा करते करते ये ध्यान की स्थिति क्षण क्षण भर के लिए आने लगेगी और जैसे जैसे ये बार बार आने लगेगी वैसे वैसे ये देर तक रुकने लगेगी। तो ध्यान की स्थिति चले जाने पर बस सांसों पर ध्यान बनाए रखो और इस स्थिति के दोबारा आने का इंतज़ार करो, खुद से दोबारा आने का। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाओगे वैसे वैसे ध्यान की स्थिति और ज़्यादा प्रबल होती जाएगी, और ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा समय के लिए होती जाएगी। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब भी मौन बैठोगे या सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो ये स्थिति प्राप्त होगी ही होगी। कभी होगी, कभी नहीं भी होगी, पर हमें अभ्यास नहीं छोड़ना है। अभ्यास हमें रोज़ करना है। ज़िंदगी की दौड़ भाग से थोड़ा सा टाइम निकालकर हमें ज़रूर इस अभ्यास को करते रहना है। और जैसे जैसे अभ्यास प्रबल होगा, ध्यान की स्थिति प्रबल होगी और आपका ध्यान लगने लगेगा। फिर आप उस परम सच्चाई को जानोगे, उस परम शांति का अनुभव करोगे जिसके लिए आप हमेशा से तड़प रहे थे। ध्यान की स्थिति से मौन बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित कर कर किसी शांत जगह पर जाकर ही स्थिति प्राप्त नहीं होती। खूब नाचो, गाओ, नाचने और गाने में इतने लीन हो जाओ कि अचानक तुम पाओगे हवा के झोंके की तरह ध्यान आया, तुम्हें नहला गया, तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित कर गया, ताज़ा कर गया। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को। ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि किन घड़ियों में ध्यान घटता है। उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दूं। जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई। इसे इस तरह प्रयोग करो। कभी रात में नींद खुल गई है, बिस्तर पर पड़े रहो, अनिद्रा के लिए परेशान मत हो। इस मौके का फ़ायदा उठाओ। यह शुभ घड़ी है, सारा जगत सोया है, पत्नी बच्चे सब सोए हैं, तो मौका मिल गया है। बैठ जाओ अपने बिस्तर में ही, रात के सन्नाटे को सुनो। ये बोलते हुए झींगुर, यह रात की चुप्पी, यह सारा जगत सोया हुआ, सारा कोलाहल बंद। ज़रा सुनो इस शांति को। यह शांति तुम्हारे भीतर की शांति को झनकारेगी। यह बाहर गूंजती हुई शांति तुम्हारे भीतर हृदय में भी गूंज पैदा करेगी, प्रतिध्वनि पैदा करेगी। जब सारा घर और सारी दुनिया सोई हो, आधी रात चुपचाप अपने बिस्तर में बैठ जाने से ज़्यादा शुभ घड़ी ध्यान के लिए खोजनी कठिन है। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम आधी रात अलार्म भर कर बैठ जाओ, कभी नहीं। ये तो धोखा हो जाएगा। तुमने अगर इसको नियम बना लिया है अलार्म भर कर
और 2 बजे रात उठकर बैठ जाएंगे, फिर ध्यान करेंगे, तो ये स्थिति घटने से रही। ध्यान तुम्हारे खींचे खींचे नहीं आता। ध्यान इतनी नाजुक बात है, तुम बुलाते हो तो संकोच से भर जाता है, आता ही नहीं। बड़ी नाजुक बात है ये, और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था ना, चाहने से ध्यान कभी नहीं होगा। अपने मन की स्थिति पर ध्यान बनाए रखो। अभी विचार थोड़े कम हैं, तनाव थोड़ा कम है, मन प्रफुल्लित है, आनंदित है, बस यही घड़ी है। इसी घड़ी का इंतज़ार है, और इस घड़ी में ध्यान में बैठ जाओ। ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, बस शांति से बैठ जाना है, क्योंकि हमने मन की स्थिति को देखा, विचार रहित है और प्रफुल्लित मन है। इससे ज़्यादा अच्छी घड़ी ध्यान लगाने के लिए क्या हो सकती है। लोग अक्सर उल्टा करते हैं। जब उनका मन दुखी होता है तब वह ध्यान करते हैं। लोग दुख में भगवान को याद करते हैं। यह तो जब उल्टी हवा बह रही है तब बहुत कठिन हो जाएगा सुख में याद करना। इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े तब ध्यान करो। आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनी है तुमने, मन प्रफुल्लित है, शांत है। इस घड़ी को छोड़ना मत। बैठ जाओ एकांत में और ध्यान में उतरो। बहुत ज़्यादा कोशिश बिना किए तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब है। सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है। चाहे जानो चाहे ना जानो, सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ कि परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया है। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो। मंदिर करीब है, इसलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को चूकना मत। इस घड़ी में जल्दी से जल्दी खोजना, कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन लोग दुख में याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। दुख में तुम मंदिर से उठ सकता है ध्यान का भाव, लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ, सुख में ही घटता है ध्यान। सुख के ही क्षणों को तुम्हें फ़ायदा उठाना है। सुख में ही तुम्हें ध्यान की स्थिति में उतरना है, क्योंकि इसी सुख की स्थिति में भगवान तुमसे सबसे करीब है, और इसी सुख की घड़ी में ध्यान की स्थिति प्राप्त होना सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। धीरे धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी। तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगे कि यह स्थिति कब आती है, कब घटती है, कैसी दशा होती है। जब तुम्हारी निकटता भगवान से बढ़ जाती है तब यह स्थिति घट जाती है, और कैसी दशा होती है जब तुम्हें मुश्किल होती है। फिर तुम पहचान पकड़ जाओगे, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे साफ होने लगेगी। पहले तो अंधेरे में टटोलने जैसा है, मगर ध्यान घटता है, और कभी कभी उन लोगों को भी घटता है जिन्होंने ध्यान के संबंध में कुछ सोचा ही ना हो। छोटे बच्चों में ध्यान की स्थिति ज़्यादा घट जाती है, बस वह उसे समझने योग्य नहीं होते। छोटा बच्चा एक तितली को देखकर उसके पीछे भाग रहा है। वह उसको पकड़ने के लिए सब कुछ भूल जाता है। इस संसार में बस उस क्षण के लिए सब कुछ तितली हो जाती है। यही तो ध्यान की स्थिति है। लोग जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था। किस सुख की याद है यह?
क्या तुम सोचते हो बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। 2-2 पैसे के लिए रोना पड़ता था। एक एक पैसे के लिए बाप और माँ के मोहताज होना पड़ता था। धन तो नहीं था। कोई बड़ा पद था? बिल्कुल नहीं। कहाँ से होता? सब तरह की झंझटें थीं। स्कूल कारागृह जैसा था, जहाँ रोज़ रोज़ बांध कर भेज दिए जाते थे, जहाँ बैठे बैठे सिवाय परेशान होते थे और कुछ समझ में ना पड़ता था और हर कोई दबा देता था। बल भी नहीं था, हर एक छाती पर सवार था। तो बचपन में सुख कैसा था? यह कौन सा सुख है जिसे सब याद करते हैं? न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न कोई सम्मान देता था। सुख हो कैसे सकता था? सुख कुछ और था। तितलियों के पीछे भागने में ध्यान की किरण उतर जाती थी, बस वही तो सुख था। सागर के किनारे शांत सीप बीनने में परम आनंद का क्षण उतरा था, वही तो ध्यान की स्थिति थी। कंकड़ पत्थर बीन लाए थे और समझे थे कि हीरे ले आए हैं, और किस चाल से मस्त होकर आए थे। कुछ भी ना था हाथ में, लेकिन कुछ ध्यान की सुविधा थी। मेरे देखे बचपन में ध्यान के अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। तुम भूल गए हो, तुम्हें इतना ही भर याद रही है कि बड़ा सुख था। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या सुख था, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। और ध्यान की तो तुम्हें याद ही नहीं है। ध्यान शब्द ही अपरिचित हो गया है। बच्चे को ऐसा पता ही नहीं होता कि उसके साथ ध्यान की स्थिति घट भी चुकी है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, वैसे वैसे ध्यान छूटता गया, क्योंकि तुम विचारों में ज़्यादा पढ़ते गए। विचार का शिक्षण दिया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब विचार सिखाते हैं। अभी तक मनुष्य जाति का ऐसा अभागापन है कि कोई विश्वविद्यालय ध्यान नहीं सिखाता। विचार, धीरे धीरे तुम विचार से भरते गए उन चिंताओं से। चिंताएं तुम चूक ही नहीं गए, वे छोटे छोटे क्षण जब पर्दा हट जाता था सारे विचारों का और स्थिति आ जाती थी ध्यान की, वह सब अब बस विचारों के पर्दे में ढक चुका है। बस इसी पर्दे को हटाने की कला को ध्यान कहेंगे। तो जैसे अभ्यास प्रबल होता जाएगा, वैसे ध्यान भी प्रबल होता जाएगा। आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे कुछ और ध्यान से संबंधित बातों की, ध्यान से संबंधित अवस्थाओं की, और कैसे ध्यान को प्रबल किया जाए और कैसे ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी के समर्थन की आशा करता हूँ। धन्यवाद।